महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन की खूबसूरत ऐतिहासिक नगरी। जैसा कि आप जानते होंगे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान कहा जाता है। महाकाल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में प्राचीन शहर उज्जैन में विराजते हैं। महाकाल का ये मंदिर पवित्र नदी क्षिप्रा के किनारे है और ऐसा माना जाता है कि लिंग के रूप में भगवान शिव स्वयंभू हैं और अन्य छवियों और लिंगों के विपरीत अपने भीतर से शक्ति की धाराएं निकालते हैं, जिन्हें अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किया गया है और मंत्र शक्ति के साथ निवेशित किया गया है। महाकाल का ये मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक के रूप में प्रतिष्ठित है। उज्जैन शहर का दूसरा नाम अवंतिका भी है और अपनी सुंदरता और भक्ति केंद्र के रूप में उज्जैन बहुत प्रसिद्ध है। उज्जैन उन प्राथमिक शहरों में से भी एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने यानी कि पढ़ने आते थे। एक समय पर उज्जैन में चंद्रसेन नाम के शासक थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हर समय उनकी पूजा करते थे। एक दिन श्रीखर नाम का एक किसान लड़का महल के मैदान में घूम रहा था और उसने राजा को भगवान का नाम जपते हुए सुना और राजा के साथ मंदिर में चला गया, लेकिन राजा के गार्ड ने उसे निकाल दिया और क्षिप्रा नदी के किनारे बाहरी इलाके में भेज दिया। इसी समय के आसपास दूसरे राजा सिंहादित्य ने उज्जैन पर हमला करने और उसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। ये खबर वृद्धि नामक पुजारी तक फैल गई और ये सुनकर वह हैरान रह गए। अपने बेटों की तत्काल अपील पर क्षिप्रा नदी पर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। सिंहादित्य की सेना ने औरों के साथ मिलकर हमला कर दिया और सफल भी रहे। शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से, जिसे भगवान ब्रह्मा द्वारा अदृश्य हो जाने का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने शहर को लूट लिया और भगवान शिव के सभी भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अपने महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के दुश्मनों को नष्ट कर दिया। अपने भक्तों श्रीखर और वृद्धि के अनुरोध पर भगवान शिव स्वयं शहर में निवास करने लगे और अपने दुश्मनों के खिलाफ इसकी देखभाल करने और अपने सभी भक्तों की सदैव रक्षा करने के लिए सहमत हो गए। उस दिन से भगवान शिव अपने महाकाल के रूप में एक लिंगम में निवास करने लगे जो भगवान और उनकी पत्नी पार्वती जी की शक्तियों से स्वयं बना था। भगवान ने अपने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद दिया और ऐसा माना जाता है कि महाकाल की पूजा करने से हम सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ उज्जैन के सांसारिक खजाने को भी फिर से स्थापित किया गया और वह स्वयं महाकाल की संरक्षण में है। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन की इस नगरी और कल्प वृक्ष के बीच में भी एक गहरा संबंध है। एक समय पर भर्तहरि उज्जैन के राजा थे और उन्होंने इंद्र देवता और धारा के राजा से उज्जैन को प्राप्त किया था। जिस समय पर भर्तहरि उज्जैनी यानी कि आधुनिक उज्जैन के राजा थे, उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसे वर्षों तक तपस्या के बाद कल्प वृक्ष के दिव्य वृक्ष से अमरता का फल मिला था। ब्राह्मण ने इस कल्प वृक्ष को अपने राजा को प्रस्तुत किया और राजा ने इसे अपनी प्रेमिका को प्रस्तुत किया। ये कल्प वृक्ष कई बार प्रस्तुत होते होते घूमकर वापस राजा के पास पहुंच गया। इस चक्र के पूरा होने पर और कल्प वृक्ष के घूमकर राजा भर्तहरि के पास वापस आने पर राजा की आंखें खुल गईं और राजा को भी अपनी गलती और बेवफाई का एहसास हुआ, परंतु इसके साथ साथ वो गुस्से में भी थे। उन्होंने रानी को बुलाया और सर कटाने की सजा सुनाई। इसके बाद उन्होंने फल को खुद खा लिया। अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद राजा ने सिंहासन त्याग दिया और एक धार्मिक भिक्षुक बन गए। इस तरह कल्प वृक्ष और उसके फल के माध्यम से राजा को अपने जीवन के वास्तविकता के बारे में सच्चाई पता चली। कल्प वृक्ष देवलोक का एक वृक्ष है जिसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि कल्पदूप, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु तथा कल्पलता। पुराणों के हिसाब से समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में एक कल्प वृक्ष भी था। ये इंद्र देवता को दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन में की थी। कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदू मान्यताओं में कल्प वृक्ष का एक बहुत विशेष स्थान है। आइए जानते हैं इनमें से कुछ बातों के बारे में। कल्प वृक्ष को एक दिव्य
वृक्ष यानी कि डिवाइन वृक्ष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष हमारी भक्ति और प्रार्थना से डूबी हुई सारी इच्छाओं को पूरा करता है। कल्प वृक्ष अबंडेंस, समृद्धि और पूर्णता का भी प्रतीक है। कल्प वृक्ष की पूजा, उसकी परिक्रमा और रंगीन धागे को बांधने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कल्प वृक्ष का कुछ भाग हमें दिखाई देता है और इसका अदृश्य भाग भी है, जिसे कि इनविजिबल कहते हैं, और वो शाखाएं स्वर्ग लोक तक पहुंचती हैं। जो भी साफ और नेक मन से कल्प वृक्ष की पूजा करता है, उसकी इच्छाएं ये पेड़ जरूर पूरी करता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बुद्धिज्म में भी कल्प वृक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प वृक्ष को ज्ञान और आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का भी प्रतीक मानते हैं। कल्प वृक्ष का एक अर्थ कल्पना यानी कि इमेजिनेशन भी है, जहाँ एक मजबूत मानसिक कल्पना और इच्छा के माध्यम से व्यक्ति वरदान देने वाली शक्ति को खुद जागृत कर सकता है। कल्प का मतलब है समय की एक इकाई, और कल्प वृक्ष जब समय की उस एक इकाई को साकार रूप मिल जाता है। भारत के सबसे पूजनीय पेड़ों में से कल्प वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, इसे त्रिमूर्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु छाल, ब्रह्मा जड़ें और शिव शाखाएं बनाते हैं। कल्प वृक्ष का ये दिव्य पेड़ हमें सिखाता है कि हमें भी उसी की तरह अपनी कल्पना शक्ति को खुले आसमान में उड़ने के लिए बड़ा करना चाहिए, और सच्चे मन और लगन से जब भी काम करते हैं तो वो जरूर फलीभूत होता है। इस वीडियो में हमने कोशिश की महाकाल, उज्जैन की सुंदर और पावन भूमि और कल्प वृक्ष से जुड़ी बातें करने की। हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन और प्यार मिलता है।